द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.3। सो इस क्वेश्चन के टोटल 10 पार्ट्स हैं, तो हम टर्न बाय टर्न एक एक पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। गिवन a is 5 and d is 3, an is 50, सो फाइंड n एंड sn। तो यहाँ पर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसको यूज़ करके हमने n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है और sn मीन्स उन नंबर ऑफ टर्म्स का सभी का सम फाइंड करना है। तो an हमारे पास है, तो an में हमें पता है कि अगर हम इसका फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो इसमें n आता है, तो हमें यहाँ से n मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने an का फॉर्मूला लिख लिया है। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज दैट वी हैव। an इज 50 इज इक्वल टू a इज 5 प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5। अब हम 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 3। सो 50 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2 प्लस 3n। तो 2 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 3n। यहाँ पे आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 3n। तो 3n हम इस साइड पे लिख लेते हैं, यहाँ पर 48 बस इन दोनों की साइड जो है इंटरचेंज की है, तो वो 48 यहाँ पे लिख लिया, 3n यहाँ पे लिख लिया, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 3 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर ये उसे डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हमारे पास कट करके आ जाएगा 16। सो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 16। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 16 होगी। तो दूसरा हमें फाइंड करना है एस एन का फॉर्मूला, तो n 16 आई है और nth टर्म जो है वो हमारे पास है 50। तो एस एन का हम फॉर्मूला दूसरा वाला लगाएंगे n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म वाला। तो n हमें पता है दैट इज 16, जस्ट पुट इट 16 एंड 16/2 फर्स्ट टर्म इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 50। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 8 के साथ, 2 8 16, तो 8 आ जाएगा एंड यहाँ पर 5 प्लस 50 इज़ 55। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 440। वी हैव S16 इज़ 440। मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास a गिवन है 7, a 13 दैट इज 13th टर्म है 35 और d एंड s 13 हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमारे पास a 13 की वैल्यू दी है, तो जो हमारे पास है पहले तो हम उसे लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारे पास क्या हम उसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। तो d फाइंड करना है, तो a 13 का फॉर्मूला हम एक्सपेंड कर लेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला जो होता है वैसे ही करेंगे। a 13 है तो a प्लस इससे a कम आ जाएगा 12d। तो a 13 हमारे पास है दैट इज़ 35 एंड a इज़ 7 प्लस 12d। तो 7 यहाँ दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू 12d। तो 35 माइनस 7 विल बी 28 इज इक्वल टू 12d। तो यहाँ पर हमारे पास 12d, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइड्स इसको हम लेफ़्ट को राइट साइड और राइट को लेफ़्ट साइड लिख लिया। तो d फाइंड करना है, तो 12 दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली तो डिवाइड नहीं हो रहे, लेकिन ये हमारे पास 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 7/3। दूसरा हमें S13 फाइंड करने के लिए बोला है, और S13 दैट मीन्स लास्ट टर्म इसकी A13 होगी, तो A13 हमारे पास है। तो यहाँ पर भी हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, n इज 13/2 एंड a इज 7 प्लस लास्ट टर्म इज 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/2, 7 प्लस 35 विल बी 42। तो इसे हम कट करेंगे, दैट विल बी 21। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 273। सो दिस विल बी S13। हियर इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव a 12 is 37 एंड d is 3, फाइंड a एंड s 12। तो यहाँ पर हमारे पास a 12 है और हमें a फाइंड करना है, तो d गिवन है, तो हम a 12 का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, a n का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। a 12 विल बी a प्लस, अगर 12 है तो उससे a कम 11 आ जाएगा, इंटू डी। तो a 12 है उसकी वैल्यू पुट कर दी, और डी की वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसे हम सिर्फ कैलकुलेट करेंगे, 37 इज इक्वल टू a
11 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 33, 33 दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 37 माइनस 3 विच विल बी 4। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4। तो S12 पता करना है और A12 दी है, दैट मीन्स लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज होएगा। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस L। तो यहाँ पर n इज 12, सो 12/2 ए हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 4 प्लस लास्ट टर्म इज 37। तो इसे हम कट करेंगे तो 6 से कट जाएगा, 6 2 12, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 37 दैट विल बी 41। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 246। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। हियर वी हैव A3 इज़ 15 एंड S10। तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स और हमें nth टर्म दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब सम देने लग गए हैं कि 10 टर्म्स का सम 125 है और आपने D और A10 फाइंड करना है। तो D फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, तो A3 हमारे पास है। तो A3 हमारे पास है, तो A3 में हम क्या कर सकते हैं, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो A3 को एक्सपेंड करेंगे, A3 इज इक्वल टू 15, तो A3 का फॉर्मूला हम इसके नीचे लिख लेते हैं, दैट इज A प्लस 3 है तो इससे A कम 2 आ जाएगा, 2D इज इक्वल टू 15। और इसमें हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास S10 दिया हुआ है। S10 है तो S10 का फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना तो A है ना तो D है, अगर दोनों पता लग जाएं तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमारे पास SN के 2 फॉर्मूलाज हैं। इन वन फार्मूला वी हैव लास्ट टर्म एंड इन अनदर फार्मूला वी हैव A एंड D। तो हमें D फाइंड करना है, तो हम पहले वाला यूज़ करेंगे, n/2 2A प्लस n-1D। तो यहाँ पर S10 दिया हुआ है, दैट इज़ 125। तो यहाँ पर कट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 5 10, तो 5 आ गया हमारे पास। अंदर है हमारे पास 2A प्लस n-1, n भी हमारे पास 10 है तो n की वैल्यू भी यहाँ पर 10 यूज़ कर लेते हैं इंटू D। तो दिस इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू 5, 2A प्लस 10-1 इज 9D। तो 5 मल्टीप्लाई है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो यहाँ हम कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कट करके आ जाएगा 5, 25 5 इज 125, तो 25 से कट करके तो ये वाला आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरह से दो इक्वेशंस आ गई हैं A और D में। तो इन दोनों का हम अगर मार्क कर ले 1 एंड हेयर इट इज़ अ सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों को हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व करें तो हमारे पास A और D आ जाएगा। तो A और D आ गया तो यहाँ पर D की वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी। A10 भी हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा कर आ जाएगा। तो पहले हम 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर A का कोफिशिएंट सेम करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि हमारे पास A का कोफिशिएंट जो है वो सेम हो जाए। तो यहाँ पर लिख के साइन चेंज किया और उसके बाद कैलकुलेशन करके कटिंग वगैरह करके हमारे पास D-1 आ गया। तो D की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किसी में भी पुट करोगे, तो मैंने यहाँ फर्स्ट यूज़ किए तो उसमें पुट करके A की वैल्यू आ गई 17, और A भी है हमारे पास और D भी है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड जो करने वाला रह गया था दैट इज़ A10। A10 फाइंड करना है तो A10 का फॉर्मूला लगाएंगे हम, A10 दैट इज़ A प्लस 9D, और A की वैल्यू है 7 प्लस 9, D की वैल्यू है -1। हेयर 1 हेयर देयर इज इक्वल टू 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट विल बी -9। तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास A10 आई है 8, दैट इज अवर आंसर। Here is the next part of this question. In this we have D is 5 and S9 is 75 and we have to find A and A9.
तो यहाँ पर हमारे पास S9 है, तो S9 का फॉर्मूला हम एक्सपेंड कर सकते हैं SN का फॉर्मूला यूज़ करके। तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इसमें भी ये प्रॉब्लम आएगी कि आप कौन सा लें, लास्ट टर्म वाला लें कि दूसरा लें। लास्ट टर्म हमारे पास इस AP में आएगी A9, तो A9 तो हमने फाइंड करनी है, सो दैट फॉर्मूला विल नॉट बी यूज्ड हियर। तो यहाँ पर हम S9 का दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। S9 इज इक्वल टू SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू D, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो S9 दैट इज़ N की वैल्यू आ जाएगी 9/2 इंटू 2A हमारे पास है ही नहीं, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे N इज़ 9 -1 इंटू D इज़ 5। तो S9 इज़ 75, जस्ट यूज़ हेयर। तो N यहाँ पर 9/2 कट नहीं हो रहा है, तो ऐसे लिखेंगे 2A प्लस, इनको माइनस करके हमारे पास 8 आ जाएगा। 8 इंटू 5 इज़ 40। तो यहाँ पर 9/2 अंदर ले जाने, तो यहाँ पर हमारे पास 9/2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाकर ये उल्ट जाएंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 2A प्लस 40। तो यहाँ पर ये 3 से कट हो गए, 3 3 ज़ा 9, 25 3 ज़ा 75। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 50/3 इज इक्वल टू 2A प्लस 40। तो इसकी साइड्स जो है वो हम उल्टा देते हैं, 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने A फाइंड करनी है, तो 2A 40 यहाँ पर प्लस है, तो दूसरी साइड जाकर ये ऑब्वियसली माइनस होगा। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे कुछ नहीं है 40 के, तो 1 लगा लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 50 को यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी 50, माइनस जो साइन यहाँ पर है उसे हम ऐसे लिखेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट विल बी 120। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करके हमारे पास आ जाएगा -70/3। तो A की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाकर ये वाला नंबर उल्ट जाएगा, ये दूसरे, तो ये 2 नीचे आ जाएगा इंटू 3, 2 से हम कट करेंगे 70 को, दैट विल बी 35। तो यहाँ पर हमारे पास A आ जाएगा 35/3। ए हमारे पास आ गई है, तो A9 फाइंड करना है, तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे। A9 इज इक्वल टू A, अगर 9 है तो उससे A कम 8 आ जाएगा, 8D। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, A इज़ -35/3 प्लस 8, और D की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 5। तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -35/3 प्लस 40। तो इन दोनों को भी हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, नीचे वाले नंबर्स को, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -35 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज़ 120, विच विल बी 85/3। तो ऐसे हमारे पास A9 भी आ जाएगा। Now move to next part. Here we have A which is 2 and D is 8 and Sn is 90। तो n टर्म्स का सम हमें 90 दिया हुआ है और nth टर्म ही हमने फाइंड करनी है। सो यहाँ पर हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, जो हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 A प्लस L वाला। तो यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। तो Sn का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं पहले, दैट इज़ n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमारे पास n तो फाइंड करना है, तो n को हम ऐसे रहने देंगे, लेकिन Sn हमारे पास 90 दिया हुआ है, तो इसे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। n/2 ऐसे रहेगा, 2A की वैल्यू 2 गिवन है, n हमारे पास नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड, एंड D इज़ 8। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 2 यहाँ पर वाइड है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू n, 2 2 4 प्लस 8 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ, यहाँ पर आ जाएगा 8n माइनस 8 1 8। दिस विल बी इक्वल टू 180 इज इक्वल टू n, 4 माइनस 8 दैट विल बी -4 प्लस 8n। तो इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे हम 4 को कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन लिया
तो यहाँ पर हमारे पास 4 तो बाहर निकल गया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। यहाँ पर 4 कॉमन किया, दैट विल बी 2n। तो 4 जो है यहाँ पर वो दूसरी साइड जाकर उसे डिवाइड करेगा, नंबर को 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 इज इक्वल टू n। n को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज -n प्लस 2n स्क्वायर। हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है, तो हम इसको लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड जो है उसको हम राइट लिख लेते हैं, और जो राइट है उसे हम लेफ्ट लिख लेते हैं, और 2n स्क्वायर को हम आगे लिख लेते हैं, 2n स्क्वायर माइनस n। तो 45 को भी अगर हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई है। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो उससे हम यूज़ करके n की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर कर सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक दिस, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास दैट विल बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर x है, तो यहाँ पर हमारे पास n है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स n स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो a विल बी 2, एंड b x का कोफिशिएंट है, तो x की जगह पर हमारे पास यहाँ पर n है, तो यहाँ पर b आ जाएगा n का कोफिशिएंट दैट विल बी -1, एंड c इज द लास्ट टर्म, तो c हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -45। तो आप लिखना चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर अप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास n इज इक्वल टू -b, तो -b की वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज -1 स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -45 डिवाइडेड बाय 2a। 2a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 2। सो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होकर 1 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर विल बी 1, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। तो इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, 360 प्लस 1 दैट विल बी 361 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 360 को ऐड करेंगे, तो ऐड करके हमारे पास 361 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा n इज इक्वल टू 1, 361 का अंडर रूट होता है 19 डिवाइडेड बाय 4, तो एक बार प्लस साइन लेंगे दैट इज 1 प्लस 19 बाय 4, कॉमा एक बार माइनस साइन लेंगे दैट विल बी 1 माइनस 19 बाय 4। तो इसको आपने कॉमा लगाकर सॉल्व करना है। 1 प्लस 19 दैट विल बी 20 बाय 4, तो इसको हम कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 18 आ जाएगा, दूसरी टर्म को माइनस करके डिवाइडेड बाय 4। तो ये वाला कट करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि ये वाला नेगेटिव आ गया, ये टर्म हमारे पास नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स n नेगेटिव है। n होती है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव होंगी कि 2 है 5 है कितनी है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आएगी, दैट्स वाई दिस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड। तो यहाँ पर n की वैल्यू आई है 5, तो n की वैल्यू हमारे पास 5 है जो हमने फाइंड करनी थी, तो यहाँ पर हमारे पास n आ गया 5। तो an का फॉर्मूला हमने an है, तो n हमने फाइंड कर लिया है, n इज़ 5, तो n की जगह पर हम 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा a प्लस उससे नंबर से, यहाँ पर हमारे पास a 5 है तो 5 से a कम आएगा 4d, तो a हमारे पास है 2 प्लस 4, d हमारे पास है 8। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 2 दैट विल बी 34 विल बी अवर आंसर। Now move to seventh part of this question. Here we have a, an and sn. sn है दैट मीन्स n टर्म्स का सम है, तो n टर्म्स के सम में लास्ट टर्म an होगी, तो लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम sn का फॉर्मूला n बाई 2 a प्लस एल दैट मीन्स लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो n और d हमने फाइंड करनी, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। पहले जो हमें डाटा दिया हुआ है तो उसे हमने लिख लिया, तो sn हमें दिया हुआ है 210, तो यहाँ पर 210 दैट इज़ 210 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, n हमें पता नहीं है वो हमने पता करनी है, एंड a इज़ 8
लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म को एल और ए एन दोनों के साथ लिख सकते हैं। तो ए एन हमारे पास 62 दिया हुआ है, दैट विल बी एन बाई 2। 8 प्लस 62 दैट इज 70। तो इसको हम कट करेंगे, दैट विल बी 35। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 35n। तो हमारे पास 35n को हम इस साइड लिख लेते हैं और 210 को हम दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 35 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कट करके आ जाएगा 6। तो डायरेक्टली भी आप कट कर सकते हो और आप 5 के टेबल पे भी चला जाएगा। ये 5 7 ज़ा 35 एंड 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 और 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास डी बी हमें फाइंड करना है। तो डी की वैल्यू हमारे पास ए एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर ए एन हमारे पास है 62। ए एन का फॉर्मूला होएगा a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 62। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई है, दैट इज 6। d इज इक्वल टू 62। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। 5d एंड 8 दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 54। तो d की वैल्यू आ जाएगी 54/5। दिस इज अवर आंसर। Now move to next part of this question. Here we have an is 4, d is 2 and sn is minus 14. तो हमें पता करना है n और e। तो यहाँ पर हमारे पास an गिवन है, तो an को हम एक्सपेंड करेंगे। an का यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ a प्लस एन माइनस 1 डी, और जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर देंगे। an 4 है और a ऐसे ही आ जाएगा n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। 2 को ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2n माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर -2 है तो दूसरी साइड जाकर ये प्लस का 2 बन जाएगा। हेयर वी हैव a प्लस 2n। तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2n इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इज 6। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी 6, 2n प्लस का है, ये यहाँ पर जाकर माइनस का बन गया। तो a की वैल्यू हमारे पास इन टर्म ऑफ n आई है। और हमने एस एन अभी तक यूज़ नहीं किया, तो एस एन भी हम यूज़ कर लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन एन टर्म्स का सम है, तो यहाँ पर एन एच टर्म दी हुई है, तो यहाँ पर हम ए प्लस लास्ट टर्म, तो एल और ए एन दोनों सेम ही होते हैं, तो ए एन भी हम लास्ट टर्म कंसिडर करते हैं, तो एल इज़ ऑल्सो लास्ट टर्म। एस एन इज़ -14 एंड एन वी डोंट नो, एंड ए भी हमारे पास नहीं है, और लास्ट टर्म ए एन हमारे पास है 4। तो यहाँ पर 2 डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हमारे पास ब्रैकेट रहेगी, कुछ भी यहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -28। यहाँ पर आएगा n a प्लस 4। तो इसको हम लिख लेते हैं इस साइड पर इज इक्वल टू -28, और a की वैल्यू यहाँ पर है तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट किया तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n प्लस 4, a की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी इज इक्वल टू -28। तो इसको हम सॉल्व करिए, -2n ऐसे ही आ जाएगा। 6 प्लस 4 इज़ 10 इज इक्वल टू -28। तो n को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2n² प्लस n को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10n आ जाएगा इज इक्वल टू -28। तो यहाँ पर हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं। -2 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा n² प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस भी हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर साइन चेंज होगा, माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5n इज इक्वल टू -28। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n² -5 एंड 2 मल्टीप्लाई है पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ गया 14। तो इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 14 आएगा इज इक्वल टू 0। इसको आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ सॉल्व कर सकते हो।
मैंने इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है, तो इससे हमारे पास n की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, वन इज़ -2 एंड अदर वन इज़ 7। तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो ये वाली वैल्यू हमारे पास रिजेक्ट हो जाएगी और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन थी, उसमें अगर हम n की वैल्यू 7 पुट करें जो हमारे पास अभी आई है, तो उसे सॉल्व करके हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 6 - 2 7 ज़ा 14। 6 - 14 इज इक्वल टू -8। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है -8, दैट इज अवर आंसर। हियर इज द 9th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हियर वी हैव a is 3 एंड n is 8, s is 192। तो s और sn जो है वो सेम ही होगा, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है तो उसे हम s भी लिख सकते हैं जो हमने हमारे पास बुक में है। तो यहाँ पर हमने डी फाइंड करना कुछ नहीं है, एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एस एन का फॉर्मूला हमने लगा दिया, एस एन की वैल्यू पुट कर दी, एन की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी और डी हमारे पास एक ही अननोन है तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ए 2 से कट हो गया तो ये 4 बच गया और अंदर वाली टर्म्स जो है उनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। तो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई है पूरी ब्रैकेट के साथ, दूसरी साइड जाकर ये डिवाइड होगा। तो इज इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू 6 + 7d। तो यहाँ पर हम 4 कट करेंगे, 192 को 4 से कट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 6 + 7d इज इक्वल टू 48। तो 6 दूसरी साइड जाकर माइनस होगा, तो माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 42। तो हमारे पास d की वैल्यू चाहिए तो 7 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर दूसरी साइड जाकर डिवाइड करेगा, डिवाइड करके हमारे पास d की वैल्यू आ गई है 6। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई d की। Now move to last part of this question. Here we have last term 28 and s means the sum of n terms is 144। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि यहाँ पर टोटल n टर्म्स है, तो n टर्म्स है दैट मीन्स n हमारे पास दिया हुआ है 9। तो a हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए करेंगे क्या, हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला हम लास्ट टर्म हमें गिवन है तो यहाँ पर लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a + l। तो यहाँ पर वैल्यूज टैबुलेट करेंगे 144, एन की वैल्यू हमारे पास 9 है और ए हमें पता करें और लास्ट टर्म हमारे पास है 28। तो ये कट तो हो नहीं रहा 9/2, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 जो है वो हमारे पास डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू a + 28। तो यहाँ पर अगर हम इसे कट करेंगे, कट करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वी हैव 32 इज इक्वल टू a + 28। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32, 28 प्लस है तो दूसरी साइड जाकर ये माइनस हो जाएंगे तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो ऐसे हम ये वाले क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं।